Bank reconciliation, question number 6. Question number 6. From the following particular, prepare bank reconciliation statement. Debit balance as per cash book 10,000. A check for rupees 500 issued in favor of Karan has not been presented for payment. यानी करण के फेवर में 500 चेक रुपीज़ का चेक इशू किया गया जो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ. अ बिल फॉर रुपीज़ 700 रिटायर्ड बाय बैंक अंडर रिबेट ऑफ रुपीज़ 20. यानी कि बैंक जो है 700 का जो बिल है उसको रिटायर किया 20 रुपीज़ रिबेट पे, यानी कि 680. द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन कैश बुक. और गलती से कैश बुक में टोटल 700 का एंट्री हो गया. आप लोगों को फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. 700 रुपये का बिल था जिस पे रिबेट मिला 20, तो हमारे पासबुक में 680 रुपीज़ का एंट्री हुआ, जबकि फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन कैश बुक. तो कैश बुक में 700 का एंट्री हुआ, यानी 20 रुपीज़ ज़्यादा. अ चेक फॉर रुपीज़ 295 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज़ बिन डिसऑनर. 295 रुपये यानी कि 295 रुपीज़ का चेक बैंक में जमा किया गया था जो अब डिसऑनर हो गया है, क्योंकि जिसके नाम का चेक था उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, बाउंस हो चुका है. अ सम ऑफ रुपीज़ 800 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज़ बिन क्रेडिटेड एज रुपीज़ 80 इन द पासबुक. 800 रुपीज़ जो है ये बैंक में डिपॉजिट किया गया है 800 रुपीज़, जबकि पासबुक में एंट्री 80 रुपीज़ का हुआ है, यानी कि 720 रुपीज़ कम एंट्री हुआ है. नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय रुपीज़ 200. कैश बुक का जो पेमेंट साइड है यानी कि क्रेडिट साइड है वो 200 रुपये से अंडरकास्ट हो गया है, यानी कि कम लिखा गया है, खर्च को कम दिखाया गया है. अ बिल रिसीवेबल ऑफ रुपीज़ 1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर 2008 डिसऑनर्ड ऑन 31 दिसंबर 2008. यानी कि 1000 रुपीज़ का जो बैंक का जो बिल है वो डिसऑनर हो गया है, डिस्काउंट कराया गया था नवंबर में, डिसऑनर हुआ 31 दिसंबर 2008. तो क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, क्वेश्चन क्लियर किया कि सबसे पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है. अब आइए रूल पे इस क्वेश्चन को बेस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 फाइनली हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. तो क्वेश्चन नंबर 6 में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000. Then check issued to Karan rupees 500 but not presented for payment. यानी कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक में प्लस होगा. अ बिल ऑफ रुपीज 700 रिटायर्ड बाय बैंक अंडर रिबेट ऑफ रुपीज 20 फुल अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द कैश बुक. तो कैश बुक में 20 रुपीज़ ज़्यादा लिया गया, इसलिए 20 रुपीज़ जो है यहाँ प्लस होगा. नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज़ बिन डिसऑनर 295 माइनस होगा. चेक डिसऑनर जो है बैलेंस एज पर कैश बुक से माइनस होता है. और सम ऑफ रुपीज़ 800 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज़ बिन क्रेडिटेड एज रुपीज़ 80 इन पासबुक. 800 रुपये का अमाउंट चेक जमा किया गया, जबकि बैंक में गलती से 80 रुपीज़ यानी कि 720 रुपीज़ कम एंट्री हुआ, इसलिए कैश बुक को पासबुक से मिलाने के लिए 720 रुपीज़ माइनस करेंगे. पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय रुपीज़ 200. कैश बुक क्रेडिट साइड अंडरकास्ट होने से बैलेंस एज पर कैश बुक में लेस होता है. बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड. बिल अगर डिस्काउंट हुआ है एंड देन डिसऑनर हुआ है तो इसका एंट्री होता है बैलेंस एज पर कैश बुक में 1000 लेस होगा. अब फाइनली इसका टोटल करते हैं. तो ऐड कॉलम का जब टोटल करते हैं तो हमारा टोटल होता है 10,520. दोनों साइड लिखें. 10,520 से माइनस किए 295 प्लस 720 प्लस 200 प्लस 1000. माइनस करने पे आया 8,305. क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. यानी कि कैश बुक के क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आंसर जो आएगा वो बैलेंस एज पर पासबुक होगा. थैंक यू.